डियर फ्रेंड्स, मेरे और आपके इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर डिकोडिंग पॉलिटिक्स विद नितिन वर्मा में आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपको इस बार फिर एक मैटर पर अपनी बात रखूंगा, अपनी राय रखूंगा, जिससे आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपके विश्वास ध्वस्त हो जाएंगे, टूटेंगे। उसका शीर्षक सुनिए। शीर्षक है कि आपका और ऑब्वियसली मेरा भी, आपके और मेरे वोट की जो कीमत है वो दो फूटी कौड़ी है। सत्ता प्राप्त करने वाले के लिए आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। हमारे यहाँ ये जरूर कहा जाता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तव में इस डेमोक्रेसी का ये जो इंडियन मॉडल है, हम एक इंडियन मॉडल में जी रहे हैं और वहाँ पर एक ही किस्म के वोट की या वोटर की वैल्यू होती है। अब जानिए इसका निहितार्थ क्या है। देखिए, हमारे वोटर को, जो कॉमन मैन है, उनको जब तक भावनाओं की दृष्टि से उद्वेलित ना किया जाए, तब तक नेताजी के लिए विजय पाना बड़ा मुश्किल रहता है। मतलब क्या हुआ कि जो वोटर है उसका बौद्धिक विकास भी है और उसका भावनात्मक विकास भी है, लेकिन नेताजी उसके बौद्धिक पक्ष को बिल्कुल नहीं छूते। वो उसकी भावनाओं को उभार कर वोट पाते हैं, और जो ऐसा कर लेते हैं वो ही सत्ता पाते हैं, वो ही सीट पाते हैं। अब ये एक साइकोलॉजी का बड़ा सामान्य सा नियम है कि इंसान में भावनाओं का विकास तो 3-4 साल की उम्र में ही हो जाता है, लेकिन बुद्धि का विकास बहुत देर में होता है, या कभी कभी तो बिल्कुल नहीं होता। जो मूर्ख होते हैं, भावनाएं उनकी भी होती हैं। तो हमारे पॉलिटिशियन इस बात को जानते हैं कि आप उनको कोई बौद्धिक एनालिसिस बताएंगे तो सामने वाला सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो समझेगा नहीं, वो वोट देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप उनके इमोशंस को यदि इग्नाइट करते हैं तो आप मसीहा बन सकते हैं और आप चुनाव को जीत सकते हैं, आप उनके वोट को पा सकते हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से समझें। आपको छोटे से बच्चे के सामने भी यदि मान लो जिनसे उसका अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, अभी उसमें इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यदि आप उसकी माँ को कुछ कहें, उसके पिताजी को कुछ कह दें, उससे जुड़ी किसी भी चीज को यदि आप एब्यूसिव या ललकारने या उकसाने वाले फॉर्म में आते हैं, तो बच्चा बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, आपके घोर विपक्ष में हो सकता है। सेम कहानी हमारे वोटर्स की भी है। कई वजहों से इनका ब्रेन का डेवलपमेंट ना हुआ है, ना होने दिया गया है, और एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है कि ना इनके ब्रेन का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इनको कानून की बारीकियां, इनको लॉ की बारीकियां, इनको इकोनॉमिक्स की बारीकियां, इन सबसे कोई लेना देना नहीं रहता। दिमाग उतना विकसित हुआ ही नहीं है। लेकिन इनके जो इमोशंस होते हैं, और इमोशंस 4-5 चीजों से जुड़े होते हैं। जैसे उनके इलाके से जुड़े हुए इमोशन होते हैं कि हमारा इलाका हमको बहुत प्यारा है, इसके आधार पर भी वोट कबाड़े जाते हैं। दूसरा होता है हमारी लैंग्वेज। तीसरा होता है बिहार में जैसे है हमारी जाति, और पूरे देश भर में है हमारा धर्म। यदि आप इनको, कोई भी नेता इनको खतरे में दिखाकर, बढ़ चढ़ के भले वो बातें करे, यदि इनको खतरे में दिखाकर बात करेगा तो जो वोटर है उसको वो चीज अपील करेगी, और उसके बाद नेता को बताना है कि मैं ही वो मसीहा हूं जो आपकी इन चीजों पर आए हुए क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। तो आप मान के चलिए, इस देश में 75 साल से जो जीत का मॉडल है, जो सत्ता का रास्ता है, वो आपके दिमाग से नहीं गुजर रहा। वो गुजर रहा है कहाँ से? आपके दिल से, आपके जज्बातों से। सिर्फ आपको जज्बातों को उभारना है। जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, वो भले बड़े महान बुद्धिशाली लोगों की का इलाका या जननी कहलाती हो, अंततः कास्ट ही डिसाइड करती है। कास्ट के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। एक बार ये कह दिया जाए कि आपका धर्म खतरे में है, मैं बचाऊंगा, तो वो नेता कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा बाहुबली हो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, सारे गुनाह जनता की नज़र में पाक साफ हो जाते हैं, और वो अपना यूं समझ जाइए कि दिल दे देती है उस नेता को, और लंबे समय तक वो राज करता है। तो इस वीडियो का, इस मैसेज का सार यही है कि भारतीय लोकतंत्र की, इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की इस हकीकत को जान लीजिए। ये कोई बुराई के संदर्भ में नहीं बोला जा रहा है कि आपके वोट की वैल्यू दो फूटी कौड़ी है। इससे किसी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एकेडमिशियन हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप टेक्नोक्रेट हैं, आप कोई भी हो रहे हैं, आपके वोट से मतलब नहीं। उसको तो बल्क में वोट चाहिए, और बल्क में वोट कोई इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से नहीं मिलते। बल्क में वोट मिलते हैं इमोशंस को। तो सरल भाषा में मैं आखिरी जो बात बोल रहा हूं ये है कि उनके ब्रेन के स्विच को ऑफ कीजिए, भले शराब पिलाना पड़े, और दिल के स्विच को ऑन कीजिए।
और ब्रेन के स्विच को ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी ऑफ है। जो एजुकेशन है, मीडिया है, वो उनके ब्रेन के स्विच को ऑफ कर चुका है। तो आपको यदि वोट चाहिए है, सत्ता चाहिए है, तो कोशिश कीजिए कि उनके दिल के स्विच को ऑन कीजिए। दिल में आग लगेगी, सत्ता की रोटी सिकेगी। दैट्स ऑल।